भी शैतान नहीं, पर गांव के बच्चे उसे अपनाते नहीं। मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, पर पूरा समय नहीं दे पा रही। अब वह 2 साल का हो गया है। शायद हमें यहाँ से कहीं और बस जाना चाहिए। मास्टर ताइजन ने निश्चय भरे लहजे में कहा, मैं नेजा को ट्रेन करूंगा। मैं उसे राक्षसों का शिकारी बना दूंगा। अगले दिन जब नेजा महल के बगीचे में खेल रहा था, उसे वहाँ एक रहस्यमयी मेप दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो अचानक उस मेप के भीतर समा गया और नेजा एक जादुई खूबसूरत दुनिया में पहुंच गया। वहाँ की वादियां, फूल और रंग देखकर नेजा दंग रह गया। मास्टर ताइजन भी उसी जगह प्रकट होते हैं। वो नेजा को एक जादुई ब्रश दिखाते हैं और कहते हैं, इसकी मदद से तुम चीजों को बदल सकते हो। फिर ताइजन उस ब्रश से जादुई रास्ते बनाकर दुनिया की सैर कराते हैं। नेजा को यह सब बेहद पसंद आता है। ताइजन नेजा से कहते हैं, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा और तुम्हें काबिल बनाऊंगा। नेजा मास्टर की बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता था ताइजन को असली जादू नहीं आता, वो तो बस मैजिकल ब्रश की मदद से ही करतब दिखाते हैं। ये सुनकर मास्टर मुस्कुराते हैं। तो फिर देखो असली जादू क्या होता है। अगले ही पल वो अपनी हथेली उठाते हैं और हवा में मंत्र फूंकते हैं। आसपास की सारी चीजें बदलने लगती हैं, फूल उड़ने लगते हैं और सब कुछ जैसे किसी दूसरी दुनिया का नजारा बन जाता है। नेजा हैरान रह जाता है। उसे लगता है सब असली है, लेकिन कुछ ही देर में वो इल्यूजन खत्म हो जाता है। नेजा खुश होकर कहता है, मास्टर मुझे भी ये जादू सिखाइए। ताइजन मुस्कुराकर कहते हैं, सीख सको तो जरूर सिखाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी। वो उसके कान में एक मंत्र फूंकते हैं। नेजा उसे दोहराता है, कोशिश करता है, मगर उससे कुछ नहीं होता। ताइजन मन ही मन हंसते हैं। मुझे इसे सीखने में 6 महीने लग गए थे, ये बच्चा कैसे सीखेगा। रात का समय था, मास्टर ताइजन सो रहे थे। तभी रानी यन उनके पास आती हैं और कहती हैं, मुझे अपने बेटे से मिलना है। ताइजन जवाब देते हैं, वो यही है, मैं उसे जादू सिखा रहा था। लेकिन चारों तरफ नेजा का कोई अता पता नहीं। तभी रानी तालाब के पास पहुंचती है। वहाँ उन्हें नेजा की लाश तैरती दिखाई देती है। वो घबरा जाती है। ताइजन दौड़ते हुए पहुंचते हैं और पानी से उसका शरीर बाहर निकालते हैं, पर तभी वो शरीर धुएं में बदल जाता है।